हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम का 8 तारीख की शिफ्ट का पेपर आपने देख ही लिया होगा। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट ही चुका है और उसके बारे में मैं बताऊं, सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होने ही वाली है और हो भी जाएगी। उसका पेपर का शाम तक एनालिसिस आ जाएगा, लेकिन इसका एनालिसिस मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले से काफ़ी वीडियो बना करके आपको दे रखी है। मैथ की है, रीजनिंग की है और जीके की है। अब एक दिन का और शिफ्ट का पेपर बचा है 9 तारीख का, उसका भी पेपर होने के बाद खत्म हो जाएगा और पेपर के बाद उसका जो पता चलेगी, स्टूडेंट के अंदर एक खलबली मचेगी कि कट ऑफ क्या जाएगी, कितना वो रह सकता है। मैं उन स्टूडेंटों को लिए बताना चाह रहा हूँ जिसका लास्ट को 9 तारीख को पेपर है और उनको पता चले कि 9 तारीख को पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। उन्होंने लगातार एनालिसिस देखा है, सब कुछ देखा है और सब कुछ से उसको पता चल रहा है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। 2024 में हर एग्जाम जो जैसा हुआ उससे अलग तो कुछ पेपर आया नहीं है और ना ही मुझे यहाँ पर काफ़ी बार बार आकर के हर वीडियो के अंदर डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत है। काफ़ी आपने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का भी एग्जाम दिया होगा जिसका रेलवे का पेपर लगा हुआ था, तो इधर उधर आप भटकते रहे होंगे थोड़ा बहुत। और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है आपने देख रखा भाई, उसमें अटकी पड़ी है, उसके लिए स्पेशल थोड़ा मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, उनका काफ़ी बड़ा रोल है उस वैकेंसी को रोकने के लिए और वो उनकी वजह से ही ये वैकेंसी रुकी हुई है। बाकी अभी तक पेपर भी हो जाता और न्यू वैकेंसी भी आ जाती। तो इसमें स्टूडेंट हैं जो अभी 9 तारीख के बाद इसका पेपर खत्म हो जाएगा 12th लेवल का सभी, और यही स्टूडेंट काफ़ी होंगे जो सीजीएल का भी एग्जाम दे रहे होंगे। तो आपने जो पेपर दे लिया है, आपको इतना अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका अब रिजल्ट कैसा रहेगा, आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिसका काफ़ी अच्छा स्कोर है, जैसे कि आपको पता चले कि आंसर की आने के बाद इसमें 2-4 दिन बाद ही 2 से 4 दिन में ही आंसर की आ जाएगी। अगर आपका स्कोर कम से कम 70 प्लस बन रहा है, एनटीपीसी 12th लेवल की बता रहा हूँ मैं, 70 प्लस बन रहा है, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। और लेकिन जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ था उसका भी रिजल्ट आने में ही है और रिजल्ट आपको कभी भी आकर के टपक सकता है, एक हफ्ते के अंदर या मतलब 10-15 दिन के अंदर भी आ सकता है। और मतलब ये कह सकता हूं कि इस महीने के एंड तक तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाना चाहिए। मेरा तो मानना यही है, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया और काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि अब कोई रेलवे के पास एग्जाम कराने को तो है नहीं, ग्रुप डी की वैकेंसी है और टीसीएस के पास भी कोई एग्जाम कराने को नहीं है। तो आप सोचिए कि अब उसका किसका एग्जाम होगा, एएलपी का हो सकता है, टेक्नीशियन क्या हो सकता है, उसकी वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप डी का तो होने का नहीं है, क्योंकि 30 अक्टूबर को ही उसकी सुनवाई है, 30 अक्टूबर तक को वहाँ पर स्टे लगी हुई है। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का ही पे रिजल्ट आने वाला है। उसमें कट ऑफ आपको पता ही है कि कितना जा सकती है कितना नहीं जा सकती, लेकिन उसमें कट ऑफ का क्या ही अनुमान लगा सकते हैं। जनरल की सोचा जा रहा था कि वहाँ पर कम से कम कट ऑफ जा सकती है, 65 प्लस कट ऑफ जा सकती है जनरल की। एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएशन लेवल की बता रहा हूँ। आपके इतने नंबर है तो आपको मैथ और रीजनिंग तो लगातार पढ़ते रहना चाहिए। जीके को जीए का रिजल्ट आ जाए और पता चल जाए उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट कर दें, लेकिन मैथ रीजनिंग जब तक आपकी रेडी नहीं होगी और जब तक आप सीबीटी 2 में सेलेक्ट हो ही नहीं सकते, तो आपको उसको पहले से प्रैक्टिस करके चलना है। मेंस लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं और 2024 के अंदर 2025 के अंदर रेलवे के जितने भी एग्जाम के पेपर हुए इनको तो घोट घोट करके पी के जाना, एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से लगा करके जाना, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो होगा मेंस में भी। थोड़ा इसका लेवल अप हो करके आएगा और कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा, ना ही कोई अलग से पेपर बन के आएगा। तो आपको पहले सबसे ज्यादा जो एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल की या अंडर ग्रेजुएशन लेवल की, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप उसका सबसे ज्यादा ध्यान दें, जो कि मैथ और रीजनिंग पे। अगर मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं हो पाया तो आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, इस बात को समझ लें। और मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने के बाद ही आप एनटीपीसी में जॉब ले सकते हो। ऐसा पहले भी हुआ है और लगातार वही स्टूडेंट जॉब लेते हैं जिनका मैथ और रीजनिंग के अंदर पूरे में पूरा स्कोर होता है और 10 से 20 नंबर वो वहां खींच लिए जाते हैं। क्योंकि इसमें तो थोड़ा 5-5 नंबर के मैथ भी बढ़ गया है और कम से कम 10 नंबर का, जैसे 40 नंबर की जीके आ रही थी तो अब 50 नंबर की इसमें जीके आएगी। तो ये थोड़ा यहाँ पर सिलेबस बढ़ भी गया है, 120 नंबर का पेपर होगा, उसको टारगेट करके हुए चलना है। 50 नंबर की जीके का भी काफ़ी रोल है और उसमें आपको पता है कि 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा तहलका करंट अफेयर ने मचाया था। तो करंट से आप हमेशा अपडेट रहें और करंट को डेली के डेली पढ़ते रहें, जिससे कि आपको याद रहे। एक साथ लोड होता है तो उसमें आपको याद नहीं हो पाती। तो अभी से करंट जो सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं और सीबीटी 2 करना है और
रियल में आपको एग्जाम देना ही है। ऐसा नहीं कि आपने प्री दे दिया एनटीपीसी का, अंडरग्रेजुएट लेवल का किसी का भी प्री दे के छोड़ दिया और मन ही नहीं है कि आएगा तो देख लिया जाएगा। उससे पहले आपको तैयारी करनी ही होगी, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट पे पहले से कमांड बनाते चलना होगा। किसी एग्जाम में आपके कम नंबर हैं, किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता, उससे मायने नहीं रखता। लेकिन आपका आने वाले जो एग्जाम है, कोई भी हो, कैसा भी हो, एनटीपीसी में नहीं होता सिलेक्शन, प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो लेकिन उसके लिए आगे जो एग्जाम है उसके लिए मैथ और रीजनिंग तो आपको पढ़ना होगा कि नहीं होगा, कि उसका भी प्री में कम नंबर ला करके आप आउट हो जाओगे। तो आपको ये पहले से गलतियां समझनी होंगी, और इन गलतियों को सुधारने के लिए मैं लगातार आपको यहाँ पर सजेशन देता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें जो कि हम भी करते आए। और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ दिल्ली के अंदर रहता है, मैं मिलता हूँ और पूछता हूँ, तो जो स्टूडेंट वो भी कर रहे हैं। आपको उस अपनी जो सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, करंट अफेयर है, इन पर पहले से ही कमांड बना करके चलनी होगी और इनको अच्छे से पढ़ना होगा। मैथ रीजनिंग को तो प्रैक्टिस कर करके, मॉक दे दे करके, घोल घोल करके पी जाना चाहिए आपको। जीके का मानता हूं कि उसमें रिवीजन करते करते कितना भी कोई कितना पढ़ लेगा, तो खींच खांच के आप उसमें एक टॉपर 30 प्लस कर लेगा उसमें क्वेश्चन, तो एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी 20 प्लस कर ही ले जाएगा। तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप भी करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस दोगे तो उससे भी ज़्यादा आगे निकल सकते हो। थोड़ा स्मार्ट स्टडी की भी बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं पूरा आपको सभी शिफ्टों का, जैसे जितने भी एग्जाम हुए, एनटीपीसी का हुआ है, आरपीएफ एसआई का हुआ है, कांस्टेबल का हुआ है, और ये इतना जो अभी 12th लेवल का हुआ है, और अदर एग्जामों के भी देख करके, रेलवे के जो मैथ आया, रीजनिंग आया है, उसका पूरा एनालिसिस कर करके एक वीडियो में लेकर के आऊंगा कि आपको सीबीटी 2 की किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, किस लेवल से करनी चाहिए, और किस लेवल का मैथ पढ़ना चाहिए, और कहां से पढ़ना चाहिए, किस बुक को फॉलो करना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट क्या है, कोई अपने किसी का भी प्रमोशन कर रहा है, किसी भी बुक का प्रमोशन आया वो प्रमोशन करके चिपका के चला जाता है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, वो किसी भी बुक का प्रमोशन करके स्टूडेंट को पागल बना करके चिपका के चले जाते हैं कि इस पब्लिकेशन की बुक पढ़िए और आपको यहाँ से पूरा फायदा का फायदा मिलेगा। आप सोचिए, वो एक पब्लिकेशन का प्रचार कर रहा है और आपको उस बुक को लपेट के चला गया, और आप उस बुक को लेके भी आ जाते हैं और पता चल रहा है कि आपका तो उसमें मन ही नहीं लग रहा है, उसमें कंटेंट ही इतना दे रखा है कि आपकी हालत खराब है। तो आपको उस हिसाब से बुकों को भी सिलेक्ट करना है, उस हिसाब से ही टीचर को भी सिलेक्ट करना है, उस हिसाब से ही सिलेबस को देख के पढ़ना है, और लेटेस्ट पैटर्न को देख करके पढ़ना है। ये ऐसा नहीं कि आप कुछ भी गलती करके आप कुछ भी घोच पोच करते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, और आप पता चलता है कि हर स्टूडेंट ऐसा होता है कि यूपी का पैट का एग्जाम हुआ है, यूपी का लेखपाल का भी एग्जाम देगा, वीडियो का भी देगा, उसका पता चल रहा है हिंदी अलग पढ़ रहा है, यूपीजी के अलग पढ़ रहा है, ग्रामीण प्रवेश अलग पढ़ रहा है, इधर एनटीपीसी का उसका एग्जाम लगा हुआ है। ऐसी स्थिति हमारे काफ़ी स्टूडेंट जैसे कि सीनियर थे, और मतलब सीनियर नहीं कह सकते, साथ के ही थे, काफ़ी सीनियर भी थे जो कि उनका सिलेक्शन हुआ है, एनटीपीसी में सेलेक्टेड है, उनके साथ भी यही गलती हुई थी। सीजीएल के एग्जाम लगे हुए थे, यूपी का लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ था, और आरआरबी एनटीपीसी के हर लेवल के एग्जाम लगे हुए थे। सोचिए उन पर कितना लोड था कि किस एग्जाम की तैयारी करें, उनको पता ही नहीं चल रहा था। उस वैकेंसी में तो काफ़ी कम कट ऑफ गई थी उस टाइम के हिसाब से, तो स्टूडेंट काफ़ी सेलेक्ट हो गए थे जिनका मैथ रीजनिंग का था। और ज़्यादातर स्टूडेंट एनटीपीसी के अंदर जो सेलेक्ट हुए थे सारी लेवलों में, वो ज़्यादातर सेलेक्ट हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा सभी सीजीएल वाले ही सेलेक्ट हुए थे, वो सीजीएल वाले ही सेलेक्ट हुए थे, कम ज़्यादा से ज़्यादा वही सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि मैथ रीजनिंग उनका सही था, और मैथ रीजनिंग सही की वजह से उन्होंने इतना ही स्कोर कर लिया था पूरे में पूरा कि उनका उतना कट ऑफ गई थी, उतना वो सेलेक्ट हो गए थे। उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी मैथ रीजनिंग से ज़्यादा, थोड़ा बहुत वहाँ उधर करंट अफेयर वगैरह और पढ़ के उन्होंने जीके वगैरह तो नॉर्मल तैयारी कर रहा है तो वो कर ही लेता है, तो उस हिसाब से वो सेलेक्ट हो गए थे। तो आपको उसी हिसाब से यहाँ उसी हिसाब को देखते हुए जो पहले की वैकेंसी है, अभी जो पेपर हो रहा है, उनको देखते हुए ही तैयारी करनी है। ऐसा नहीं फालतू के बैच ले लेकर के पढ़ रहे हैं, कभी किसी का कोई बैच आ जाता है, कभी का कोई सस्ता लॉन्च कर देता है, तो आप उस जगह जगह करके पढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सेलेक्ट वही स्टूडेंट होता है जो कम सोर्स लेकर के और अच्छे से तैयारी कर रहा है, बार बार रिवीजन कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपको हर साल बैच लेने की जरूरत पड़ जाती है। मैथ का एक बार किसी टीचर से आपने पढ़ लिया तो उसमें प्रैक्टिस का रोल होता है। ऐसा नहीं कि नए नए टीचरों के बैच ले रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, नए नए मेथड सीख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। आप 10 साल गुजार दोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप एक टीचर से पढ़ के, एक बुक से पढ़ करके बार बार रिवीजन कर रहे हो, आप एक एग्जाम में नहीं, मैं कहता हूँ आप 10 नौकरी ले सकते हो, 10 ज्वाइनिंग लेटर आपके पास पड़े होंगे। ऐसे मेरे काफ़ी दोस्त भी थे और काफ़ी थे जिन्होंने
एक एक बुक पर ही एक टीचर के फॉलो करके बार बार उस बुक को लगाया था, जो कि 6 से 7 नौकरी ली थी उन्होंने। चॉइस करना पड़ रहा था उनको कि कौन सी जॉब लें कौन सी नहीं लें। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर स्टूडेंट कोई बाहर से नहीं आता, एक जो पढ़ाई करने का जो प्लानिंग होती है वो अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि स्टूडेंट को नहीं पता होता, क्योंकि जगह जगह एग्जाम को देते हुए वो हर एग्जाम के सिलेबस को पढ़ने के चक्कर में कि इधर भी जॉब ले लूँ, उधर भी जॉब ले लूँ, यूपी की भी ले लूँ, पुलिस की भी ले लूँ, एसआई की भी ले लूँ, सीजीएल की भी ले लूँ, रेलवे की भी ले लूँ, अदर राज्य के बिहार की भी ले लूँ, तो इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता और उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि स्टूडेंट तो वही सेलेक्ट होंगे जो कम वैकेंसी है, बाकी तो सब बाहर ही आ जाता है। वो इसी वजह से बाहर आ जाता है क्योंकि वो जगह जगह टारगेट एग्जाम कर रहा होता है, जगह जगह फालतू के सिलेबस पढ़ रहा होता है। आपका एक टारगेट होना चाहिए, मैथ रीजनिंग सबसे पहले सही होना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए कि मैथ रीजनिंग में आप फुल में फुल ला रहे हैं, सोते भी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप आंसर डायरेक्ट बताएं उसका। तो ऐसा मैथ रीजनिंग हो जाना चाहिए जो कि सीजीएल वाले स्टूडेंटों का होता है, लगातार एग्जाम देते हैं, वो इस वजह से हो जाता है उनका। काफ़ी ये ना सोचें कि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं बता क्या रहा हूँ। मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 का सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में तैयारी के बारे में बता रहा था कि वीडियो में कैसे पढ़ना है। और एनटीपीसी जो अभी लास्ट होने वाला है इसका 9 तारीख को शिफ्ट का 12th लेवल का, इनको भी सीबीटी 2 की तैयारी करनी है। तो लगातार मैं इनको लिए वीडियो देता रहूँगा और बताता रहूँगा कि आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है, इस हिसाब से पढ़ना है, फालतू कहीं भी नहीं भटकना, फालतू किसी का बैच के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि जो बैच पढ़ना था वो सब कुछ पढ़ लिया है आपने, जो प्री में पढ़ना था। आपको थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन लगाने, वो बुक से भी लग जाएंगे। आपका बेसिक ठीक होना चाहिए, बेसिक ठीक है तो कोई भी क्वेश्चन को उधेड़ते हुए निकल जाओगे। रीजनिंग कोई हार्ड नहीं है, रीजनिंग सोर्स बता दूंगा मैं यहाँ से, किस बुक से पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है, आपको सारी जानकारी अलग वीडियो में मिल जाएगी। बाकी आपको लगातार मैं वीडियो अब देता रहूंगा, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर होगा, ग्रेजुएशन लेवल का इसका भी होगा, तो अब आपको तैयारी सीबीटी 2 में करनी होगी, ऐसा नहीं। और जिसका कम मार्क्स बन रहे, जिसका पेपर खराब हो गया है, तो वो एएलपी वगैरह का पेपर निकला हुआ, टेक्नीशियन के निकले हुए, ग्रुप डी की वैकेंसी की तैयारी अभी से करें, तभी आप अच्छा पेपर कर पाओगे, नहीं वरना नहीं कर पाओगे। तो बस नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।